Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with our next type of pronoun, that is relative pronouns. So first of all, in this particular video of this particular relative pronoun, I am just going to tell you the introduction. Okay, and then I will be telling you in my more videos about further information about relative pronouns, like forms of the relative pronouns and many more. So today let's move on to the introduction, because introduction is must. If you will understand this concept now, then you will not be able to you will not be puzzled in the next parts. Okay, तो आपको ये relative pronouns की introduction पता होनी चाहिए. This is mandatory to watch so that other parts जो अब मैं आगे आपको कराने वाली हूँ वो आपको अच्छे से समझ आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हम दो स्टेटमेंट से दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या ऐड करते हैं. सो देयर आर लाइक कंजंक्शंस. मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंजंक्शन होती क्या. आई हैवंट मेड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन देयर, आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन ब्रीफ. सो मैंने बहुत कम शब्दों में आपको उस टाइम पे बताया था, नॉट द होल कॉन्सेप्ट. सो कंजंक्शन में हम दो सेंटेंसेस को किसी बट, एंड या सम कंजंक्शन वर्ड से हम उन्हें ऐड या ज्वाइन कर देते थे. बट हेयर ऑल्सो वी विल बी गोइंग टू डू सेम थिंग, नॉट द सेम बट सिमिलर टू दैट. बट यहाँ पे बट एंड नहीं यूज होगा. वी विल बी गोइंग टू यूज हेयर सम WH वर्ड्स, एंड देयर इज वन वर्ड दैट इज नॉट WH. ओके, सो लेट मी टेल यू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव प्रोनाउंस टोटल जो है वो 10 होते हैं. टोटल अगर मैं बताऊं आपको, सो टोटल 10 रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. बट वी यूज ओनली 5. हम बस 5 यूज करते हैं. सो 10 होते हैं, 5 यूज करते हैं. मैं आपको 10 के 10 लिखवाऊंगी, 10 के 10 लिखवाऊंगी, एंड 5 जो हम यूज करते हैं उन्हें भी बताऊंगी कि हाँ ये वाले 5 हम यूज करते हैं, एंड these 5 we don't use at all. So I will be telling you that also. So let's move on to that part. So I have written 10 WH words, means total 8 WH words, and 2 words that, like this 5th one and this 5th one is not a WH word at all. This is that and this is how. So ये WH words इसलिए नहीं है. वैसे ये तो बहुत सेटिस्फाई है कि क्यों नहीं है, क्योंकि सारे वर्ड्स के आगे WH लिखा हुआ है. बट हेयर इन दीज 2 वर्ड्स WH is not written. So first of all, WH words. So these 5 WH words, woo, which, whose, whom, that, this we are going to do in our relative pronouns. We are going to use this is used. We will be going to use these words in our relative pronoun sentences and in relative pronouns. But here these, what, when, whose, we will not be going to do that. Okay, not at all. क्योंकि ये जो है इनका कोई वो नहीं है कि हमें ये करने हैं ये नहीं करने. बिकॉज अगर हम इन्हें लिखेंगे भी सेंटेंसेस में तब भी सही है, बट अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है. बट अगर हम ना लिखें तो बेटर है, क्योंकि अगर बस एक वर्ड बढ़ेगा, बाकी अदरवाइज द सेंटेंस विदाउट these words is also satisfactory. like woo, which, whose, whom, that, इनके मैं आपको डिटेल में 1-2 वर्ड्स के मैं डिटेल में एग्जाम्पल समझाकर ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा. बट ये what, when, why, where, how ये हम यूज़ नहीं करने वाले हैं. एंड जो ये वर्ड्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि हम ये क्यों नहीं यूज़ करते, तो ये सेंटेंस हैं कि अगर मैं एक सेंटेंस दूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक फर्स्ट सेंटेंस ऑफ वाई, इसका मैं अगर आपको वाई का सेंटेंस दूं तो सेंटेंस में क्या लिखा है, दैट आई नो द रीजन वाई यू आर लेट. मेरे को रीजन पता है, मुझे तुम्हारा कारण पता है कि तुम क्यों नहीं आए. सो अगर मैं वाई नहीं भी लिखूंगी, इफ आई विल जस्ट राइट आई नो द रीजन यू आर लेट, सो दैट सेंटेंस इज ऑल्सो satisfactory. Okay, so I hope you understand this also. But if I will be telling one more example like of where, अगर मैं where का example लूँ, like पंजाब is a place where I was born. पंजाब एक जगह है जहाँ मैं
बॉर्न हुई, या एक राज्य है जहाँ पे मैं बॉर्न हुई. सो पंजाब इज अ प्लेस आई वॉज बॉर्न. अगर मैं वेयर को हटा दूं, पंजाब इज अ प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न. सो अगर मैं वेयर को हटा दूं और सिर्फ लिखूं पंजाब इज अ प्लेस आई वॉज बॉर्न, फुल स्टॉप लगाकर आई वॉज बॉर्न, then that sentence is also satisfying this above these five, as there is no need to write where in those sentences. So I hope you understand this concept of WH words कि ये वाले हम यूज़ करेंगे, and I will be telling you examples, and ये जो है वो हम यूज़ नहीं करते. मैंने आपको रीज़न भी बता दिया क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं होती. There is no need to write these in sentences because without them the sentences are meaningful. Okay. So let's begin with next type, not type, but next part where I will be telling you examples, okay, of these WH words. There is one word that, this is also used as not WH word but relative pronoun. So let's move on to that. So one sentence I have written for example, that is I met Hari and I met Hari full stop, हरी हैड जस्ट रिटर्न. मतलब मैं हरी से मिला, वह अभी लौटा. मैं हरी से मिला था, वह अभी लौटा था. मैं हरी से मिला था, वह अभी लौटा था. सो दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. सो आई मेट हरी फुल स्टॉप, हरी हैड जस्ट रिटर्न. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउंस में हम जो है वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए या ऐड करने के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक WH वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे, जो हमने 5 यूज़ करने हैं, द 5 दैट वी आर गोइंग टू यूज़. सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आई मेट हरी फुल स्टॉप मीन्स फुल स्टॉप को हमने हटाकर कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ करना है जिससे जो है ये सेंटेंस जो है वो कनेक्टेड हो. ओके. So I met Hari who had just returned. हमने हरी को रिप्लेस करके, फुल स्टॉप और हरी को रिप्लेस करके हमने वो लगा दिया, who had just returned. Let me write that. I met Hari who had just returned. सो यहाँ पे जो है मैंने वो लगाया, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. सो आई मेट हरी वो हैड जस्ट रिटर्न्ड. सो जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस रिलेटिव प्रोनाउन. सो रिलेटिव प्रोनाउंस, आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड. सो हमने दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है टू कनेक्ट दो सेंटेंसेस. सो आई मेट हरी वो हैड जस्ट रिटर्न्ड. हमने हरी को, हम दोबारा हरी लिखने से बजाय हम वो से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि वो हैड जस्ट रिटर्न्ड. ये भी तो हरी का ही बात कर रहा है. एंड हरी क्या है, यहाँ पे हरी ऑलरेडी रिटर्न है. अगर मैं ये लिखती आई मेट हरी, हरी वो हैड जस्ट रिटर्न. सो हरी के लिए ही वो यूज हुआ है. आई मेट हरी वो हैड जस्ट रिटर्न. सो वो यूज हुआ यहाँ पर इन सेंटेंस को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए. ओके. सो दिस इज वन फर्स्ट एग्जाम्पल. लेट मी टेल यू whole concept in this example only, and then I will be telling you some small examples afterwards this. So यहाँ पे जो word woo है, this word woo is used instead of noun हरी. हरी की जगह पे यूज हुआ है. एंड दीज रिलेटिव प्रोनाउंस, एक और बात मैं बताना भूल गई, दीज ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, वो, विच, वूम, ये सारे जो हैं वो नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ ही यूज होते हैं. लाइक यहाँ पे नाउन है हरी, क्या यहाँ पे प्रोनाउन होता आई मेट देम, वो हैड जस्ट रिटर्न्ड. आई मेट देम होता यहाँ पे, या कोई भी प्रोनाउन होता तो यहाँ पे भी वो यूज होता या रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स यूज होते. जो हमने दूसरे 5 लिखे थे, दैट, वाई, हाउ, वेयर, ये वो वाले वर्ड्स जो हैं उनमें तो कोई भी हम कुछ भी कर सकते हैं. बट इन रिलेटिव प्रोनाउंस में यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट देम वी विल नॉट बी गोइंग टू राइट दीज
रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, सो नाउन एंड प्रोनाउन का होना बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पे नाउन हरी है गिवन हमें. I met Hari who had just returned. So first of all, the thing that I want to tell you is the word who is used instead of noun. The word who is used instead of the noun Hari. Hari की जगह पे यूज हुआ है ये who. It therefore does the work of pronoun. ये pronoun का वर्क भी कर रहा है क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. सो प्रोनाउन की डेफिनेशन भी. सो यहाँ पे हरी को तो उसने रिप्लेस किया ही किया, यूज किया ही किया इंस्टेड ऑफ हरी, बट दैट्स ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. सो in this particular sentence the word who is used instead of Hari and therefore does the work of pronoun also. So this is the first point that I want to tell you in this particular example. And second point is the word who joins two statements. दो statement, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो statements को join किया. I met Hari और Hari had just returned. ये full stop लगा है, मतलब ये एक sentence है और ये एक sentence है. तो हमने इन दोनों sentences को join करने के लिए who use किया. So the word who joins or connects two statements. It therefore does the work of conjunction. मैंने आपको बता ही दिया वीडियो की स्टार्टिंग में कि कंजंक्शन के काम भी करते हैं. लाइक कंजंक्शन का काम भी तो यही होता है कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, बट फ्रॉम बट एंड दोस कंजंक्शन वर्ड्स. बट हियर वी विल नॉट बी गोइंग टू यूज कंजंक्शन वर्ड्स. सो आई मेट हरी who had just returned. So who is used as a conjunction also. And thirdly, the point is saying that the word who therefore does double work. दो काम कर रहा है word who जो है, the work of pronoun and also the work of conjunction. noun का pronoun का तो काम कर ही रहा है क्योंकि इसको who जो है वो हरी को रिप्लेस किया है who से. ओके, we have used who instead of हरी. and अगर हमने हरी को रिप्लेस किया तो उसे ही तो हम प्रोनाउन कहते हैं. सो प्रोनाउन का काम तो कर ही रहा है, साथ में कंजंक्शन का काम भी कर रहा है क्योंकि दो सेंटेंसेस को इसने जो है वो ज्वाइन कर दिया है. इन दो सेंटेंसेस को इसने ज्वाइन कर दिया है. सो दैट्स ऑल्सो जो है वो ने किया है. सो वो इज यूज्ड फॉर 3 वर्क्स हेयर. फर्स्टली लेट मी टेल यू इन ब्रीफ. पहला काम दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए और कंजंक्शन का काम कर दिया इस वो ने. दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करके कंजंक्शन का काम करा. सेकेंडली हरी को रिप्लेस कर दिया वो से और वो जो प्रोनाउन का काम हो गया. एंड थर्डली व्हाट्स द थर्ड पॉइंट? द थर्ड पॉइंट इज इट डू डबल वर्क लाइक द वर्क ऑफ प्रोनाउन एज वेल द वर्क ऑफ कंजंक्शन ऑल्सो. सो वो के मैंने आपको 3 पॉइंट्स भी बता दिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कि ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है. सो द वर्ड वो जो मैंने आपको बताया कि डबल वर्क करता है प्रोनाउन एंड ऑल्सो डू द वर्क ऑफ कंजंक्शन. सो वी माइट देयरफॉर कॉल इट एज कंजक्टिव प्रोनाउन. ओके, क्योंकि कंजंक्शन का भी काम करता है तो हम इसको कंजंक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. ओके, कंजंक्टिव pronoun. You can note down this if you want to note down this. Conjunctive pronoun. Conjunctive pronoun क्योंकि कंजंक्शन का भी काम करते तो conjunctive pronoun. So and therefore it called relative pronoun because it refer or relates. इस relative pronoun क्यों कहा गया है? क्योंकि ये refer और relate करता है. It refer or relate. Okay. ये refer और relate करता है. That's why we call it as relative pronouns. So I hope this is quite satisfactory as refer to, refer or relate. So I met Hari. Hari had just returned. I met Hari who had just returned.
So we have used what we have used woo, and that's also called conjunctive pronoun and is referred to or relate. रेफर और रिलेट, इसीलिए हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि ये किसी चीज को रेफर करता है और रिलेट करता है. ओके, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ही क्या होगा? रिलेट करना ही होगा, रेफर करना ही होगा. सो आई हैव रिटन दैट ऑल्सो, यू कैन check out that this also. So because it refers or relate to some noun going before, जैसे इसमें नाउन हरी है, सो नाउन है, सो ये नाउन जा रहा है, इसलिए हम उसको रेफर और रिलेट कर सकते हैं हरी से. विच इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं. ओके, सो फर्स्टली लेट मी राइट दिस सेंटेंस एंड देन आई विल बी टेलिंग यू इन more perfect manner. Let me write this again. Conjunctive pronoun you can note down कि हम इसे conjunctive pronoun भी कहते हैं. So जो मैंने sentence अभी लिखा था, I met who had just I met Hari who had just returned. ओके, सो मैं हरी से मिला जो अभी लौटा था. सो आई मेट हरी वू. ओके, वू जो है मैंने आपको 3 वो बता दिए थे इसके पॉइंट्स. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन. सो ये जो वू है, इसके आगे नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है. ओके, इस वू या किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के आगे नाउन एंड प्रोनाउन का होना जरूरी है. ओके, जरूरी है नाउन और प्रोनाउन का होना, अदरवाइज इट विल नॉट बी वर्किंग विद वूम और एनी रिलेटिव प्रोनाउन. सो आई मेट हरी वू हैड जस्ट रिटर्न्ड. सो वू में हमने आपको बताया कि जो वू से पहले नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है. सो यहाँ पे नाउन है हरी, मीन्स इट इज अ नाउन, एंड इसी नाउन या प्रोनाउन को जो भी इसके आगे होगा, इससे पहले होगा, हम उसे एंटीसीडेंट कहते हैं. ओके, सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट. सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंटीसीडेंट मतलब ये वर्ड तभी यूज होगा अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जो है वो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आएगा, एंड दैट इज मैंडेटरी. सो हम उसे एंटीसीडेंट कहेंगे. लाइक इट कैरी मीन्स लाइक सम नाउन गोइंग बिफोर. सम नाउन, दिस इज अ नाउन गोइंग बिफोर. हेयर द नाउन इज हरी, सो विच इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंटीसीडेंट उसी वर्ड को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन से आगे नाउन या प्रोनाउन हो. एंड नाउन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन, and pronoun the word that is used instead of noun. So हम उसे कहते हैं antecedent. Okay, so I hope you understand this point also. So एक ही सेंटेंस में आपको मैंने इतनी चीजें बता दी वो से ही related. Okay, this is just an introduction video. I will not be going to tell you the whole concept here. So if you want to note down, you can pause this video and you can take screenshot, or you want to note down, then you can write. And this is only one example. Let me tell you second example also. I will not be explaining that much that I have done in here. यहाँ पे तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस देकर एम्फेसाइज करके आपको बताया है. यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी. I will, because मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया इंट्रोडक्शन का. I have found the pen. I have found the pen. I lost the pen. I have found the pen. I lost the pen. I lost the pen. So यहाँ पे भी 2 सेंटेंसेस हैं. अब हमें जो है वो कोई कंजंक्शन नहीं, कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना, मीन्स WH वर्ड और एनी रिलेटिव प्रोनाउन.
सो दैट उन्हीं 5 में से, ओके, सो उनमें से हमें कोई एक ऐसा प्रोनाउन चूज करना है जो कि सेंटेंस में फिट हो एंड दैट कनेक्ट्स दिस सेंटेंस, ओके, एंड मेक इट मीनिंगफुल. सो यहाँ पे आई है तो हम पक्का आई को रिप्लेस करने वाले हैं. सो आई हैव फाउंड द पेन. फर्स्ट सेंटेंस तो सेम ही रहता है, आई हैव फाउंड द पेन, ओके, फाउंड द पेन. विच आई लॉस्ट, जो मैंने लॉस्ट कर दिया, खो दिया. लेट मी राइट दिस हेयर. Which I lost. So this is the sentence for this video, means second example of this. I have found the pen, I lost the pen. Okay, I have found the pen and I have lost the pen. I have found the pen which I lost. मैंने वो पेन जो है मेरे को मिल गया. I have found that pen which I lost. ओके, सो यहाँ पे भी एक विच का यूज हुआ है. ओके, विच इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हेयर टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस. सो यहाँ पे भी विच से पहले जो है वो एक नाउन यूज हुआ है, दैट इज पेन. सो दिस इज एन एंटीसीडेंट हेयर, एंटीसीडेंट. एंड ये भी दो सेंटेंसेस को जो है यूज कर रहा है. और ये जो है ये भी सेम ही काम कर रहा है, डबल वर्क कर रहा है. इट वर्क एज अ प्रोनाउन एंड ऑल्सो द वर्क, इट डू द वर्क ऑफ प्रोनाउन एज वेल एज द वर्क ऑफ कंजंक्शन ऑल्सो. दिस विच, ओके, पेन जो है वो नाउन है इसमें. सो नाउन जो है वो एंटीसीडेंट है. एंटीसीडेंट क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन जो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हैं उसे हम एंटीसीडेंट कहेंगे. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल आल्सो. ओके, सो अगर आपको एंटीसीडेंट की ढंग से स्पेलिंग नहीं पता चल रही है, देन लेट मी राइट दिस क्लियरली हियर. एंटीसीडेंट, लेट मी राइट दिस क्लियरली. एंटीसीडेंट. सो दिस इज द वर्ड एंटीसीडेंट. ये जो है वो नाउन या प्रोनाउन से रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसको डिनोट करती है. ओके, सो माइंड दैट. एंड दिस इज द वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर. आई हैव वन मोर एग्जांपल बट दैट आई एम नॉट राइटिंग, और आई शुड राइट. लेट मी राइट दैट. देयर इज अ स्मॉल सेंटेंस. ओके, हियर इज द बुक, यू लेंट मी द बुक. हियर इज द बुक and full stop, you lent me the book. Okay, so ये जो है वो एक सेंटेंस है. so here is the book, you lent me the book. और अगर हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ऐड करें या ज्वाइन करें, देन व्हाट विल बी द सेंटेंस? here, so here is the book, that you lent me. That let me write this clearly. You lent me. So that is the correct word, means correct relative pronoun in this particular sentence. That here is the book that you lent me. यहाँ पे भी you को means इस you को रिप्लेस कर दिया गया that से. एंड that जो है वो किसी नाउन से पहले यूज हुआ है. सो दिस इज अ एंटीसीडेंट. ओके, ये एंटीसीडेंट है. दिस इज सी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है. दैट सी जो है प्रोनाउन का काम भी कर रहा है एज वेल एज कंजंक्शन का काम भी कर रहा है. यू को रिप्लेस कर दिया गया है इसलिए प्रोनाउन का प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है. एंड एंटीसीडेंट है बुक, क्योंकि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या फिर प्रोनाउन होता है तो हम उसे एंटीसीडेंट कहते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू रिलेटिव प्रोनाउंस. हियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट एंटीसीडेंट. These 10, I have told you 10 relative pronouns where we used to
see, we used to do only 5, and we use only 5, and some example, 3 examples I have told you. First example in very much detail, and second and third is related to that. And I have told you points also कि ये डबल वर्क भी करते हैं, pronoun as well as conjunction का भी, sentence को join करने का भी. So this all we have done in this particular video. So relative pronoun से related अगर आपको कोई भी doubt है, you can ask me in the comment section. If you like this video, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.